हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, अभी तक हमने हिमालयी नदियों के बारे में पढ़ा, जिसमें तीन नदी तंत्र हैं: गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र। इन तीनों नदियों तंत्र के बारे में पढ़ने के बाद लगभग लगभग उत्तर भारत की नदियों के बारे में आप लोग अच्छे से जान चुके होंगे, क्योंकि यही तीन नदी बड़ी नदियां हैं। इनके साथ साथ इनकी सहायक नदियों के बारे में हम लोग पढ़ लिए, और उसके बाद हमने पहला लेक्चर प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में दिया, जिसमें बंगाल की खाड़ी में जो भी नदियां अपना जल गिराती हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं कि प्रायद्वीपीय भारत में जो अरब सागर में, मतलब ये रहा बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी है, इसको हम लोग बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। और ये वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं अरब सागर। अरब सागर, ठीक है। अरब सागर में नदियां जो अपना जल गिराती हैं उनके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है उत्तर से दक्षिण की तरफ बहने वाली नदियों का क्रम। उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ने वाली नदियों का क्रम जो होता है वो सिंपल सा हमने ये बना दिया है। पहला है लूनी नदी, जो राजस्थान से निकलती है। साबरमती नदी, ये भी राजस्थान से निकलती है। माही नदी, ये एमपी से निकलती है। नर्मदा नदी, तापी नदी, नर्मदा और ताप्ती ये भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी हैं। मांडवी नदी, मांडवी और जुआरी ये दो नदियां गोवा में बहती हैं। शरावती, गंगावेली ये कर्नाटक में है। पेरियार, भरतपुजा ये केरल में है। ये मुख्य नदियां हैं। और ये हमारा क्या है, पश्चिमी घाट पर्वत है। ये क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाट पर्वत बोलते हैं। ठीक है, ये पश्चिमी घाट पर्वत पूरा का पूरा पर्वतीय है और यहीं से नदियां निकलती हैं। और पश्चिमी घाट पर्वत से जो नदियां निकलती हैं वो काफी छोटी होती हैं, और ये बहुत ही तीव्र ढाल से अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। इसीलिए पूछा जाता है कि जो भारत की प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, यानी कि पश्चिमी घाट पर्वत से जो नदियां निकलती हैं और अरब सागर में जल गिराती हैं, तो एस्च्यूरी बनाती है या फिर डेल्टा। तो सिंपल सा आप लोग जान लीजिए, जितनी भी नदियां अरब सागर में गिरती हैं वो एस्च्यूरी का निर्माण करती हैं, और जितनी भी बंगाल खाड़ी में नदी अपना जल गिराती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा और एस्च्यूरी के बारे में हमने बता दिया था, आज ही बताएंगे अभी बीच में। ठीक है, तो हम लोग सिंपल सा जान लिए उत्तर से दक्षिण। सबसे उत्तरी जो पूछा जाएगा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में तो लूनी नदी। सबसे दक्षिणी पूछा जाए तो भरतपुजा नदी। बीच में पूछा जाएगा कि साबरमती, माही, नर्मदा और तापी ये चार नदियां खंबात की खाड़ी में जल गिराती है। ये खंबात की खाड़ी है, ठीक है। गुजरात के जस्ट नीचे जो सौराष्ट्र वाला भाग है उसके जस्ट नीचे ये जो एरिया है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, खंबात की खाड़ी। तो इसमें चार नदियां अपना जल गिराती हैं। अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तो हमें जानना है उत्तर से दक्षिण: लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, जुआरी, शरावती, गंगावली, पेरियार नदी। लगभग 4 से 5 बार आप लोग बोलेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगी, और उसके बाद जब डिटेल में पढ़ लेंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा, अच्छा हाँ, अच्छा साबरमती नदी इन्होंने गुजरात में बताया था। लूनी नदी, अच्छा ये राजस्थान से निकलती, कच्छ के साड़ी, कच्छ के दलदल में विलुप्त हो जाती है। पूरा फटाफट याद हो जाएगा आपको, अभी देखिए, ठीक है। और माही नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये देखिए हमने जो बनाया है ये कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा है, ठीक है। ये कर्क रेखा है और इसको देखिए ये माही नदी है, और एक बार गई है कर्क रेखा उस साइड, अब फिर चली आई है राजस्थान से, फिर लौट के चली जाती है ये। इसका मतलब कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी, ये माही नदी। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत की चार नदियां खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। हमें बता दिया कौन कौन सी: साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी और तापी नदी। अभी मोटा मोटा आंकड़ा बता रहे हैं, इसको अभी एक एक नदी को डिटेल में पढ़ेंगे, कहाँ से निकली है, कहाँ पर विलुप्त हुई है, पूरा बताएंगे अभी, ठीक है। चार नदी जान लीजिए कि खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं, ये हमने अभी आपको बता दिया था। ये चारों नदियां ये हैं, ठीक है। साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, ठीक है। ये खंबात की खाड़ी हमने आपको बता दिया, ठीक है। चार नदियां खंबात की खाड़ी में जल गिराती हैं: साबरमती, माही, नर्मदा और तापी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है लूनी नदी समुद्र तट तक नहीं पहुंच पाती, वह कच्छ के रण में ही विलुप्त हो जाती है। ये कच्छ वाला एरिया, ये पूरा का पूरा दलदली क्षेत्र है। दलदली क्षेत्र इन द सेंस, आप लोग जानते हैं कि समुद्र में ज्वार और भाटा आता है। एक बार समुद्र की लहरें तेजी से जब आती हैं तो पूरा का पूरा जो कच्छ का रण है वो पानी से डूब जाता है। उसके बाद फिर जब समुद्र का पानी पीछे जाता है ये पूरा सूख जाता है। तो इसके बाद क्या होता है कि ये धीरे धीरे क्या होगा कि यहाँ पे बार बार जल आ रहा है, जा रहा है दिन भर, तो ये पूरा का पूरा दलदली क्षेत्र हो गया है। और लूनी नदी यहाँ पर आके इसी दलदल में विलुप्त हो जाती है। ये समुद्र तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि ये गुजरात यहाँ तक है और कच्छ का रण यहाँ तक है। ये नीचे वाला भाग सौराष्ट्र है, ठीक है। ऊपर वाला भाग कच्छ कहलाता है, ठीक है। नर्मदा और तापी भ्रंश घाटी में बहने वाली दो नदियां। पूछा जाएगा वह कौन सी दो नदियां हैं जो
अरब सागर में जल गिराती हैं और भ्रंश घाटी में बहती हैं नर्मदा और तापी। नर्मदा और तापी, ये सिंपल सा है। भ्रंश क्या होता है? जब नदियां दो पहाड़ों के बीच में बहती हैं उन्हें भ्रंश घाटी बोलते हैं। ठीक है, दो पहाड़ों के बीच में जो नदी बहती है उसे भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी बोलते हैं। एक और पॉइंट, ये है दामोदर नदी एक है जो बंगाल खाड़ी में जल गिराती है। वह पूर्वी घाट पर्वत से बंगाल खाड़ी में एकमात्र जो नदी है दामोदर नदी, जो अपना जल बंगाल खाड़ी में गिराती है और भ्रंश घाटी में बहती है। पूछा जाता है भारत में कितनी नदियां भ्रंश घाटी में बहती हैं? तीन। कौन है? पहला है नर्मदा नदी, दूसरा है तापी नदी, तीसरा है दामोदर नदी। ये दोनों अरब सागर में जल गिराती हैं और ये जो नदी है ये बंगाल खाड़ी में जल गिराती है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। अच्छा, नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा पहाड़ी है और उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। ठीक है, ये नर्मदा नदी है। ठीक है, ये नर्मदा नदी है। आपको सिंपल से यहाँ बता देते हैं, मान लीजिए पहाड़ है, ठीक है, ये आपका विंध्याचल है। ठीक है, ये विंध्याचल है और बीच में एक नदी बहेगी, इसे बोलते हैं नर्मदा, और उसके जस्ट नीचे एक पहाड़ी और है, उसको बोलते हैं सतपुड़ा। क्या बोलेंगे इसको? सतपुड़ा। और उसके जस्ट नीचे एक और नदी बहती है जिसको बोलते हैं तापी। इन्हीं दो पहाड़ और दो नदियों के बीच लगभग 15 से 20 क्वेश्चन बनाते हैं और आपको बार बार उसी में घुमाते रहते हैं। इसे पूरा क्लियर करना है और आपको अच्छे से एग्जाम में विदाउट डाउट जाके सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है, तापी नदी के उत्तर में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। ये हमने तापी बताया, तापी के ऊपर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। अब सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के उत्तर में पूछे कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। या फिर विंध्याचल पर्वत श्रेणी के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। कौन सी नदी विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में बहती है? नर्मदा नदी। कितने क्वेश्चन हो गए? बहुत। भ्रंश घाटी में कौन कौन सी दो नदियां बहती हैं? नर्मदा और तापी नदी। पूछ लेगा भ्रंश घाटी में कौन कौन सी नदियां नहीं बहती हैं? इन तीन नदियों का नाम दे देगा, नर्मदा, तापी और दामोदर, और एक एक्स्ट्रा दे देगा, उसका नाम बताइए। तो आप लोग आराम से उसको अलग कर सकते हैं, सेपरेट सेपरेट बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, जो कि एक ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत किसकी बात किया जाता है? कि सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत क्या है? एक नदी ऐसे बह रही है, ठीक है, दो नदी, और बीच में सतपुड़ा पर्वत। हालांकि ये पर्वत नहीं है, दो नदियां घाटी में अपने बह रही हैं, अब बीच वाला भूभाग क्या हुआ है? उठा हुआ है। ये बीच वाला भाग पूरा उठा हुआ है और ये नदी नदी जानते हो कि बहुत ही गहराई में बहती हैं। तो ये दोनों नदियां गहराई में बहती हैं और बीच वाला भाग उठा है, इसी को बोलते हैं सतपुड़ा। इसी को क्या बोलते हैं? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। एक ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत यही बोला जाता है, दो नदियों के बीच जो पर्वत होता है उसे ब्लॉक पर्वत बोला जाता है, सिंपल सा। ठीक है, भारत का एकमात्र ब्लॉक पर्वत सतपुड़ा पर्वत है। ठीक है, इनसे ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट है, नर्मदा और तापी अपने सामान्य दिशा के विपरीत यानी कि पश्चिम में प्रवाहित होती है। सभी नदियां, हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो नदियां यहाँ से पश्चिमी घाट पर्वत से निकली हैं वो भी इधर पूर्वी घाट की तरफ जा रही हैं, और जो भी नदियां हैं सबका ढाल किधर है? पूरब की तरफ है। लेकिन ये दोनों नदियां पूरब से निकलकर पश्चिम की तरफ जा रही हैं। क्यों? क्योंकि ये पहाड़ है, मान लो दो पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है, इनके बीच में नदियां हैं, ये कितना काटेंगे? दोनों पहाड़ों के बीच में है तो इनका ढाल तो फिक्स हो गया। तो ये नदियां अपना ढाल पूरब की तरफ, अपने ढाल की दिशा में न बह के ये पश्चिम की तरफ बहती है। कौन कौन है? नर्मदा और तापी। ठीक है, पश्चिमी घाट पर्वत से अरब सागर में जल गिराने वाली बहुत छोटी छोटी नदियां, हमने बताया ये पश्चिमी घाट पर्वत है। ठीक है, ये पश्चिमी घाट पर्वत से हजारों लाखों नदियां बहती हैं और अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। ठीक है, बहुत छोटी छोटी नदियां हैं। हमने आपको यहाँ पर मैक्सिमम 8 से 10 नदियां ही बताया है जो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के हिसाब से बहुत ही पूछा जाता है। ठीक है, तो इन सब के बारे में पढ़ने वाले हमें हजारों नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमें पीएचडी नहीं करना है, हमें मेन वनडे एग्जाम को क्लियर करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोग एक एक तो पढ़ेंगे, लूनी नदी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला नदी हमारा कौन सा है? लूनी नदी। लूनी नदी, जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं फिगर में, ये राजस्थान से निकली है, और राजस्थान में भी कहाँ से? अरावली से। पढ़ते हैं इसको। लूनी नदी उत्तरी राजस्थान की अरावली पहाड़ी से निकलकर सांभर झील से होकर गुजरात के कच्छ के रण में दलदल में विलुप्त हो जाती है।
कहने का मतलब लूनी नदी राजस्थान के अरावली पहाड़ी, जब हमने पढ़ाया था अरावली तो बताया था विश्व की सबसे पुरानी पहाड़ी कौन सी है, अरावली पहाड़ी है। उत्तरी राजस्थान के अरावली पहाड़ी से निकल कर सांबर झील भी राजस्थान में। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन कौन सा निकला, लूनी नदी कहाँ से निकली है, राजस्थान से। अच्छा, किस पहाड़ी से निकली है, अरावली पहाड़ी से। अच्छा, कौन से झील से होकर गुजरती है, सांबर झील से। और कहाँ पर विलुप्त हो जाती है, गुजरात में। गुजरात में भी कहाँ, कच्छ के दलदल में विलुप्त हो जाती है। लगभग एक ही नदी से 7-8 क्वेश्चन बना दिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, हमने मेन मेन पॉइंट नोट करके लाए। साबरमती नेक्स्ट है। ठीक है, साबरमती नदी राजस्थान के उदयपुर जिले में मेवाड़ के निकट से निकलती है। राजस्थान से यह भी नदी निकली है, लूनी नदी भी निकली थी, लेकिन वो अरावली पहाड़ी से निकली थी, ये मेवाड़ के निकट से निकली है। मेवाड़ वहां की एक जगह का नाम है, वहां के निकट से निकली है और खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ये समुद्र का जल पा जाती है, जबकि लूनी नदी समुद्र का जल मतलब कि समुद्र में नहीं जाती है, दलदल में जाती है। पूछा जाता है भारत की एकमात्र और कौन सी नदी है जो दलदल में विलुप्त हो जाती है, तो लूनी नदी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, मेवाड़ से निकलती है राजस्थान में और खंभात की खाड़ी अपना मुहाना बनाती है। खंभात की खाड़ी कौन सी हमने बता दी है, सौराष्ट्र के नीचे वाला भाग जो है गुजरात और हल्का महाराष्ट्र का पार्ट जो है यहाँ पर, ये खंभात की खाड़ी कहलाता है। अच्छा, अहमदाबाद और गुजरात की राजधानी गांधीनगर। अहमदाबाद और गांधीनगर साबरमती नदी के किनारे। अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, अच्छा राजस्थान से दोनों नदियां निकली हैं और ये खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं, कौन कौन, साबरमती और माही नदी। ये तो लूनी इधर ही खत्म हो गई, गुजरात में ये भी बहती है हालांकि, लेकिन इसका जिक्र उतना नहीं होता। लेकिन साबरमती और जो माही नदी है, ये दोनों नदियों में अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो अहमदाबाद और गुजरात की राजधानी गांधीनगर, ये दोनों किस नदी के किनारे हैं, साबरमती नदी के किनारे। साबरमती आश्रम भी यहीं पे है। ठीक है, और अहमदाबाद में गांधी जी का आपने सुना ही होगा। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर कपड़ा मिल के खिलाफ विरोध किया था। ठीक है, तो इस सब का हम मॉडर्न हिस्ट्री बताएंगे। अभी आप जानिए कि अहमदाबाद और साबरमती, अहमदाबाद और गांधीनगर गुजरात की राजधानी। अक्सर पूछा था अहमदाबाद किस नदी किनारे है, साबरमती किनारे, वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग माही नदी के बारे में। लेते हैं माही नदी एमपी के विंध्य पर्वत श्रेणी से निकलती है। हमने आपको बताया कि ये वाला जो पर्वत है, एक मिनट इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला जो पर्वत है ये कौन सा है, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और नीचे हमने ये जो बनाया है ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। इसके बीच में देखो ये जो नदी बह रही है इसे नर्मदा बोलते हैं, इसके दक्षिण में जो नदी बह रही है उसे ताप्ती नदी बोलते हैं। और ये ऊपर जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, ये विंध्याचल है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक है, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, ये सतपुड़ा, इसको भी लिख देते हैं, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। और ये कौन सी नदी है, ये तापी नदी है। और ये कौन सी नदी है, ये नर्मदा नदी। यही चार याद रखना है, विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा और तापी। ये चार चीजें आपको याद रखनी है। पूछा क्या है, मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है और खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ठीक है, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी यहाँ से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जल गिराते हैं। लेकिन माही नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। लोग सोचते हैं ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकली है, एमपी से सीधा गुजरात चले जाते हैं, लेकिन नहीं, ये थोड़े समय के लिए राजस्थान में भी जाती है। ठीक है, अच्छा, माही नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये बीचों बीच कर्क रेखा है, कर्क रेखा राजस्थान से होकर गुजरती है और ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होते हुए यहाँ पर मालवा का पठार है, यहाँ से राजस्थान में एंट्री करती है और फिर वहां से मालवा के पठार से फिर एंट्री इधर आ जाती है, क्योंकि इधर अरावली की पहाड़ी है, आगे बढ़ नहीं पाती। फिर इसका ढाल खंभात की खाड़ी की तरफ आ जाता है और ये खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ठीक है, और ये कर्क रेखा, इस दौरान ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कोई एमपी से गई राजस्थान, फिर राजस्थान से आ गई गुजरात में। ये कर्क रेखा 2 बार बना, तो पूछा जाता है वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी। ये कितने राज्य में बहती है, यह भी पूछता है। मध्य प्रदेश से निकली, राजस्थान गई, उसके बाद गुजरात गई। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे नर्मदा नदी के बारे में। हम लोग इस नदी के बारे में पढ़ेंगे, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये सतपुड़ा है, ये सिंपल सा।
अगर आप इमेज में देखेंगे तो आपको ये ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ये हम लिख कर लाए हैं क्योंकि आपका टाइम बर्बाद ना हो, फटाफट आप रिवीजन कर लें। ठीक है, नर्मदा नदी अरब सागर में जल गिराने वाली भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। अरब सागर की बात हो रही है, पूरे भारत की अगर सबसे लंबी नदी बोला जाए तो गंगा नदी है। दक्षिण भारत की बोला जाए तो कौन सी नदी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये अरब सागर में जल गिराने वाली भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। ये सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये यहाँ से निकली है अमरकंटक से, और यहाँ पर खंबात खाड़ी में जल गिराई ये नदी। ठीक है, अच्छा, नर्मदा नदी गोदावरी और कृष्णा के बाद प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी गोदावरी है प्रायद्वीपीय भारत की। ठीक है, और कृष्णा उसके बाद दूसरे नंबर पे है, तीसरी नर्मदा नदी है। लेकिन अगर अरब सागर में बात किया जाए जल गिराने वाली, तो पहली सबसे लंबी नदी है, ये ध्यान में रखना, क्योंकि ये गोदावरी और कृष्णा दोनों नदियां कहाँ पर जल गिराती हैं, ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, ये आपको ध्यान में रखना। अच्छा, जबलपुर और भरूच नर्मदा नदी के तट पर, एमपी का जबलपुर और भरूच गुजरात का भरूच या फिर भरूच या भड़ौच बोलते हैं इसको, ये नर्मदा नदी के तट पर। अच्छा, अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है कि भड़ौच है जो वो नर्मदा नदी के किनारे है या माही नदी के किनारे है। तो आपको याद रखना है कि गुजरात का भड़ौच शहर नर्मदा नदी के तट पर है, और अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पर था, साबरमती नदी के तट पर। आपको ध्यान में रखना है, एमपी का जबलपुर और गुजरात का भरूच नर्मदा नदी के तट पर है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है नर्मदा नदी में मैकाल है ये तो, ठीक है, ये मैकाल पहाड़ी। ठीक है, नर्मदा नदी मैकाल पहाड़ी पर स्थित अमरकंटक चोटी से निकलती है। ठीक है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, मैकाल पहाड़ी। ये जो सतपुड़ा पहाड़ी है, यहाँ से 3 पहाड़ियां इसको अलग अलग करती है, बीच में ये 3 भाग में बट गई है। ठीक है, तो ये सतपुड़ा पहाड़ी का जो सबसे पूर्वी भाग है उसकी एक चोटी है। ठीक है, मैकाल पहाड़ी बोला जाता है इसको, मैकाल पहाड़ी बोलता है। इसकी जो चोटी है उसे अमरकंटक बोला जाता है। इसी चोटी से निकलती है और अपने भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, और गुजरात के भरूच में अपना मुहाना बनाती है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल पहाड़ी के अमरकंटक चोटी से निकलती है और गुजरात के भरूच में अपना जल गिराती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है नर्मदा नदी 3 राज्य में प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। इन 3 राज्यों में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो कई लोग बोलते हैं कि महाराष्ट्र में राजस्थान में नहीं होती है, लेकिन थोड़ा सा राजस्थान में भी ये नदी बहती है कोने पे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नर्मदा नदी जबलपुर में भेड़ा घाट की संगमरमर की चट्टानों में एक बहुत ही सुंदर जलप्रपात बनाती है, जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। सबसे बड़ी पहली बात है कि जो ये भेड़ा घाट है जबलपुर में, भेड़ा घाट की संगमरमर की चट्टान, जो वहाँ की चट्टान है, मान लो ये चट्टान है, ठीक है, और ये नदी यहाँ से गिर रही है, ये पूरा व्हाइट व्हाइट है, ये पूरा व्हाइट है, और यहाँ पर दुधिया कलर का जब ऊपर से नदी गिरेगी, झरना जलप्रपात बनाएगी, तो क्या होगा, ये पूरा व्हाइट है, संगमरमर है, और इस पे भी वाटर चल रहा है। ये बहुत ही सुंदर जलप्रपात है, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, तो धुआंधार जलप्रपात को कपिल धारा भी कहा जाता है, ध्यान रखें, कपिल धारा भी कई बार बोलते हैं इसको। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है, एमपी के जबलपुर में, भेड़ाघाट पहाड़ी के पास। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तापी नदी के बारे में हम लोग जानते हैं। तापी नदी महादेव पहाड़ी से लगे हुए बैतून पठार से निकलती है, और सतपुड़ा पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी कौन सी थी, ये वाली थी, और इसे क्या बोलते हैं, महादेव पहाड़ी बोलते हैं। यहाँ पर एक बैतून का पठार है, थोड़ा सा पठारी एरिया है। ठीक है, इसके दक्षिण से निकलती है और भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, सूरत के पास अपना मुहाना भी बनाती है। ये सूरत के पास अपना मुहाना बनाती है, ये भरूच के पास अपना मुहाना बनाती है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तापी नदी 3 राज्य में प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ये दोनों नदियां 3-3 राज्य में प्रवाहित होती हैं, तीनों सेम राज्य, ध्यान रखना, सेम राज्य, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, तापी नदी पर ही 2 जल विद्युत परियोजना है, उकाई जल परियोजना और काकरापार। ये दोनों तापी नदी के मुहाने पर जल विद्युत परियोजना है। क्या होता है, ये पश्चिमी घाट पर्वत है। ठीक है, अब यहाँ से नदियां निकली सीधा और ढाल से
सीधा गिरी है। ये बहुत तेजी से बहुत ही ढाल में गिरती हैं। यहाँ पर हम लोग खड़े भी नहीं हो सकते, कोई भी इंसान यहाँ पे खड़े नहीं हो सकता है। तो बहुत ही तीव्र ढाल होती है। तो यहीं पर पंखा लगा देते हैं, ठीक है, जिससे विद्युत बनाते हैं, ठीक है। टरबाइन, बड़े बड़े टरबाइन लगाते हैं, ये पंखा को घुमाते रहते हैं और बिजली बनती रहती है बिना पैसे, ठीक है। तो काकरापार अवकाश जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? तापी नदी के तट पर है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज तो इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे नदियों के बारे में। प्रायद्वीपीय भारत नदियां लगभग लगभग पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।